एक बार की बात है, एक आदमी को बहुत ठंड लग रही थी। ठंड में वो काँप रहा था। वो अपने रूम में आया और उसने जल्दी जल्दी में रूम हीटर की बजाय एसी का बटन ऑन कर दिया और ठंड की बजाय उसे इतनी गर्मी लगने लगी जैसे कि वो किसी सोना में बैठा हो। और नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एसी भी काम आ सकता है? हाँ, आपने सही सुना। आज की वीडियो में जानेंगे इस ठंडे गरम सवाल का जवाब। तो सबसे पहले अपना रिमोट उठाओ और फिर मोड बटन पे क्लिक करो। लेकिन रुको। क्यों? क्या हुई? इससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी एसी की टाइप क्या है। नॉर्मल एसी या हॉट एंड कोल्ड एसी, जिसे ऑल वेदर एसी भी कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, वेदर के हिसाब से एसी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल एसी सिर्फ गर्म हवा को ठंडा करने का काम करता है। ये एसी की गर्म हवा को कूलेंट एंड कोयल की हेल्प से कूल करता है और हमें ठंड का एहसास होता है। लेकिन नॉर्मल एसी ठंडी हवा को गर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी लगी है आपके हॉट एंड कोल्ड एसी में, जिसे कहते हैं हीट पंप या रिवर्स साइकिल। ये बाहर की गर्म हवा को बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये एसी पूरे साल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी और सर्दी में टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो ये जो एसी है यार, ये तो बहुत महंगे होंगे, क्योंकि ये जो है ऑल वेदर को कवर करते हैं। तो इसका जवाब है कि आपका जो नॉर्मल एसी है ना, उससे थोड़ा महंगा होगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1.5 टन का 3 स्टार एसी अगर 40,000 का पड़ता है, तो ये आपको पड़ेगा 50 to 55,000 रुपीज का। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता होगा। तो इसका उत्तर है हाँ। टेक्नोलॉजी ज्यादा होना और साथ ही में विंटर में भी जो है कंप्रेसर एंड हीटिंग पंप दोनों यूज होते हैं, तो बिल ज्यादा आता है। और साथ ही पूरे साल यूज होने की वजह से इसका सर्विस कॉस्ट है वो भी ज्यादा आती है। तो इसका फायदा क्या है? ये बात सही है कि ये महंगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और सर्विस पे ज्यादा पे करना पड़ता है, बट ये लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। विंटर में रूम हीटर बाय करना पड़ता है, जिससे आपको जो है दो दो मशीनों की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और साथ ही में उस स्पेस भी कवर करते हैं। साथ ही रूम हीटर में जो है आपकी जो रूम की गैसेस हैं वो भी पॉइजनस हो जाती हैं और साथ ही में जो रूम के अंदर जो नमी होती है ना, वो भी पूरी तरह से घट जाती है। लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी में नमी बरकरार रहती है और साथ ही में आजकल कई ऐसे एसी आ रहे हैं जो कि आपको पीएम 2.5 फिल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी एयर में से पोल्यूशन भी जो है खत्म हो जाता है। वैसे तो ये सारी चीजें आपको बजट, यूजेस एंड विंटर ड्यूरेशन के हिसाब से जो है निर्भर करती हैं। जैसे अगर कोई कश्मीर या लद्दाख में रहता है, तो उसके लिए ये एसी सही है, क्योंकि उनके वहाँ कई महीने विंटर रहता है। वहीं पे मान लेते हैं कि आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या यूपी जैसे स्टेट में हैं, जहाँ पे तकरीबन 10 महीने गर्मी पड़ती है और मुश्किल से 1 या 2 महीने ही जो है सर्दी रहती है, तो यहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत कम है। आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप कहाँ रहते हो और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है? और अगर वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो आप यार सर्दी से बचने के लिए क्या करते हो? इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में तो बता दिया। अब अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैं यार हरियाणा में यहाँ पे रहता हूँ और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जनवरी के अंदर ही ठीक-ठाक सर्दी पड़ती है। तो ऐसे में हम जो है एसी लगाने की बजाय, सही बताएँ तो हम जो है सर्दी को एन्जॉय करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ 1 महीने की है। रिमेनिंग 10 से 11 महीने तो वैसे ही जो है गर्मियाँ होने वाली है और ज़्यादा जो अगर सर्दी होती है, तो उस केस में हमारे पास रूम हीटर है, वो हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी अगर रूम हीटर के बारे में जानना है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो जो है देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपके कोई और सवाल या जवाब हैं, तो वो आप यार हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।